हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ आपको। घर बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल, द बॉडी विच इज़ formed from only one cell, that is unicellular. Multicellular, the body which is made up of more than one cell, known as multicellular. देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी सेल, यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल। ओके, देन डिस्कवरी ऑफ सेल। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, सॉरी ये रह गई थी एग्जाम्पल। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। मल्टीसेलुलर की ह्यूमंस हो गए, जैसे प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास डिस्कवरी, कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने एक कोरकेक स्लाइस ली। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट की हमारे पास स्टेम हो गई, तना बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा डिप होने के बाद थोड़ा सा नरम नरम हो जाता है ना, देन इसको ब्लेड के साथ बिल्कुल पतली सी स्लाइस के अंदर काट देते हैं। ठीक है, जो सबसे पतली होगी, ठीक है, क्या करेंगे फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखी वो कैसी दिखी? हनीकॉम्ब जैसी। ठीक है, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है, उसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे। देखिए ऐसे कंपार्टमेंट थे, छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे। तो फिर इन्होंने क्या बोला उसको? ये हनीकॉम्ब जैसे आपने देखा होगा ना मधुमक्खी के छत्ते को, वो जिसके अंदर अपने बच्चे रखती है ना, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, तो हनीकॉम्ब ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही थी। इन्होंने उसको क्या बोला था? लिटिल रूम्स बोला था, लिटिल रूम्स। फिर लिटिल रूम्स। ठीक है, देन लिटिल रूम्स का मतलब क्या होता है? लैटिन के अंदर सेल, लैटिन के अंदर इसका मतलब होता है सेल। और उसके बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek आते हैं हमारे पास। इन्होंने 1674 में सबसे पहले सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। किस चीज़ के अंदर देखा था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन करके रखिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और रिवाइज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, और नेम भी किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, कि ये न्यूक्लियस होता है। फिर जे.ई. प्रुकिंजे आते हैं हमारे पास। इन्होंने 1839 के अंदर टर्म प्रोटोप्लाज्म दी। इन्होंने बोला कि जो ये सेल के अंदर जो मटेरियल है फ्लूइड लाइक, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्लूइड लाइक होता है ये। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? हग्सले आते हैं। हग्सले, इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी? हग्सले ने दी थी। और इन्होंने बोला टर्म दी थी पुरकिंजे ने, और हग्सले ने बोला जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है, कि जो जिंदगी है वो किस पे निर्धारित है? प्रोटोप्लाज्म पे। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। सेल थ्योरी इम्पोर्टेंट। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन और एक सवान।
सक्लेटन कौन थे? बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है। और जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? थियोडोर सवांथी जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल की स्टडी करते हैं। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नोट डाउन कर लेना ज़रूर ध्यान से। नेक्स्ट, रुडोल्फ वर्चो। हमारे पास रुडोल्फ वर्चो आते हैं। इन्होंने 1855 के अंदर बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब होता है जो नवे सेल हैं, न्यू सेल, वो पुराने सेलों से बनते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये किसने दिया? रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने लिख के रखी हुई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और कुछ भी इसके बाहर नहीं आएगा गाइस, ठीक है। ध्यान से इनको नोट कर लेना। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स आती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट जिसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक मतलब उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म, ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। हर एक एक्टिविटीज़ जो होती है वो साइटोप्लाज्म के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। सभी एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती हैं? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, ठीक है। हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन राइबोसोम, देखिए ये हमने यहाँ पे किया था ना कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे किया था। तो देखिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना, ये बात आप भूल जाते हैं कई बार, ठीक है, तो इसको माइंड में रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। देन देखिए जो सेल विद इन द सेल, राइबोसोम्स फाउंड इन 2 ऑर्गेनेले। इसको सेल विद इन द सेल क्यों बोला गया? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलेज हैं उनके अंदर भी ये ऑर्गेनेले राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सेल विद इन द सेल। तो कौन कौन से ऐसे 2 ऑर्गेनेले जिनके अंदर ये पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, सेंट्रियोल, ये एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। राइबोसोम दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोलस, ठीक। ये सेल डिवीज़न में काम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी सेल डिवीजन्स होती हैं जिसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, देखिए गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रेटिकुलम वैक्यूल्स। वैक्यूल कहाँ पे मिलता है? वैक्यूल्स ये एनिमल सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। देन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। देखिए ये जो 3 हैं इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती हैं, बाकी सारे सिंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेले कौन सा है? राइबोसोम, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती हैं, छोटे छोटे गोल गोल होती हैं, ठीक है। देन लार्जेस्ट ऑर्गेनेले प्लास्टिड, कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स, ठीक। देन लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेले इन एनिमल, ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए प्लांट के अंदर कौन होता है? प्लास्टिड। एनिमल के अंदर कौन होता है?